जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में हम जानेंगे वट पूर्णिमा व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और महत्व से जुड़ी सभी आवश्यक बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 3 जून शनिवार को सुबह 11:16 से होगा। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का समापन 4 जून रविवार को सुबह 9:11 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट पूर्णिमा का व्रत 4 जून को ही रखा जाना चाहिए, मगर तिथि अक्षय के कारण वट पूर्णिमा का व्रत 3 जून को ही रखा जाएगा। वट पूर्णिमा यानी कि 3 जून को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, सुबह 7:16 से शुरू हो जाएगा। वट पूर्णिमा यानी कि 3 जून को पूजा का मुहूर्त सुबह 8:59 पर खत्म हो जाएगा। वट पूर्णिमा की पूजा के लिए कुल अवधि 1 घंटा 45 मिनट होगी। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। फिर सुहागन महिलाएं साफ वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गाय के गोबर से सावित्री और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। अगर गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप सुपारी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सावित्री और मां पार्वती का प्रतीक बनाने के लिए 2 सुपारी में कलावा लपेटें। इसके बाद चावल, हल्दी और पानी से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और हथेलियों पर लगाकर फिर अपनी हल्दी लगी हथेलियों को 7 बार बरगद के पेड़ पर छापें। मन में पति का स्मरण करती रहें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करें। फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूज, आम, पंखा सहित अन्य फल अर्पित करें बरगद के वृक्ष में। फिर आटे की पूड़ियाँ लें और हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने रखें। चने के साथ आटा और गुड़ के बने गुलगुले भी रखें। इसके बाद इसे बरगद की जड़ में रख दें और फिर जल अर्पित करें। बरगद के पेड़ के समक्ष घी का दीपक जलाएं और धूप दीप अर्पित करें। सफेद सूत के धागे या कलावे को वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांधें। परिक्रमा 5, 7 या 11 बार करना शुभ माना जाता है। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दें। इसके बाद हाथों में भिगोए हुए चने लेकर व्रत की कथा सुनें। फिर इन चनों को भी बरगद के पेड़ पर अर्पित कर दें। इसके बाद सुहागन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री देवी का स्मरण करते हुए सिंदूर अर्पित करें। बरगद के पेड़ को जिस डिब्बी से सिंदूर चढ़ाया है वहीं उसी में सिंदूर लेकर 3 बार अपनी मांग भरें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांगें। अगले दिन महिलाएं व्रत का पारण करें। व्रत खोलने के लिए बरगद के वृक्ष की 1 कोपल और 7 चने लेकर पानी के साथ ग्रहण करें। इस प्रकार सरल विधि से वट वृक्ष की पूजा कर वट पूर्णिमा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त किया जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत वट सावित्री व्रत के समान ही होता है। वट पूर्णिमा का व्रत मुख्य रूप से महाराष्ट्र में रखा जाता है। वट पूर्णिमा का व्रत रखने से पति की संकटों से रक्षा होती है। वट पूर्णिमा का व्रत रखने से पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कलश में शहद भरकर दान करने का विधान है। इस दिन ये कार्य करने से व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं और प्रेम भाव बना रहता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। सत्यवान की अल्पायु के बारे में जब सावित्री को पता चलता है तो वह अत्यंत दुखी होती है। देवर्षि नारद द्वारा जब सत्यवान की आयु का समय सावित्री को पता चलता है तो वह उसी दिन से व्रत एवं भगवान की प्रार्थना करना आरंभ कर देती है। नारद द्वारा बताई गई तिथि के दिन वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी काटने के लिए चल पड़ती है। सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है तो उसके सिर में पीड़ा होने लगती है और वह नीचे गिर जाता है। पति की मृत्यु का समय निकट आता जान वह देखती है कि यमराज उसके पति के समीप आ खड़े होते हैं और सत्यवान के प्राण लेकर आगे चल पड़ते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ती है। यमराज उसे समझाते हैं लेकिन वह उन्हीं के साथ चलती चली जाती है। ऐसे में वह उसके पति धर्म और निष्ठा भाव को देखकर उसे वर मांगने को कहते हैं।
सावित्री अपने सास ससुर की नेत्र ज्योति मांगती है। यमराज उसे कहते हैं कि तेरी यह मनोकामना पूर्ण होगी, अब तुम घर चली जाओ। सावित्री मना कर देती है। धर्मराज यमराज उसे पुनः वर मांगने को कहते हैं। ऐसे में वह अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य को फिर से देने को कहती है। यमराज उसका वरदान पूरा कर देते हैं और सावित्री को वापस चले जाने को फिर से कहते हैं। सावित्री कहती है कि पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यमराज कहते हैं कि पति के जीवन के बदले वह जो चाहे उसे मिल सकता है। सावित्री तब पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगती है और यमराज उसे आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसे में सावित्री यमराज से कहती है कि बिना पति के उसे पुत्र कैसे हो सकते हैं, और तब यमराज उसके समक्ष हार जाते हैं और सत्यवान का जीवन पुनः वापस कर देते हैं। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान अपने घर जाकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। माता पार्वती और सावित्री देवी की कृपा से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है और घर में अन्न धन वस्त्र के भंडार भरे रहते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा यदि आप सुनना पसंद करते हैं तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।